दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके बैंक लॉकर की आज सीबीआई द्वारा जांच की गई, लेकिन सच की जीत होती है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि वहां कुल मिलाकर 70-80 हजार का भी सामान नहीं मिला। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने तो हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन अब बीजेपी को जवाब देना होगा। पीएम ने दूध और दही जैसी चीजों पर जीएसटी लगाकर अपने दोस्तों की कर्ज माफी में इस्तेमाल क्यों किया। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी ने विधायकों को खरीदने में 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसे कहां से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपए नोट बदलवाने का आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके यहाँ सीबीआई की जांच कब होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सम्मान के साथ आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरे विशेष अनुरोध पर मुझे बोलने का अवसर दिया। पिछले कई दिनों से बात उठाई जा रही है, प्रश्नों के जवाब दो, प्रश्नों के जवाब दो, प्रश्नों के जवाब दो। अब चले गए ये लोग। इनकी पार्टी के नेता ने भी कल बोला, अरविंद केजरीवाल जी आप प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं और देश के समक्ष रखना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी, मैंने भी, पार्टी के अन्य साथियों ने भी, सरकार के साथियों ने भी हर प्रश्न का जवाब दिया है। हर प्रश्न का। इनके प्रश्न नहीं बचे हैं। अब झूठ का जवाब दो। अब कह रहे हैं हम झूठ बोलेंगे, उसका जवाब दो। हम बोलेंगे 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, बोलो अब इसका जवाब दो। अरे झूठ का क्या जवाब देना है? फिर पूछ लेते हैं भाई 8,000 करोड़ का कहां हुआ, तो बोलते हैं नहीं वो हमारा पहला वाला तो झूठ था, सच ये है 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। फिर हम कहेंगे ये तो झूठ है, महाझूठ है, इसका क्या जवाब देना है? तो बोलेंगे नहीं 1,500 करोड़ का नहीं हुआ, 1,100 करोड़ का हुआ था। इन्हीं के नेता बोलते हैं। ये इनकी पार्टी के अध्यक्ष जो कल जेपी नड्डा जी बोल रहे थे कि प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे केजरीवाल जी, कौन से प्रश्न का जवाब दें? आपने बोला 8,000 करोड़ का घोटाला, हमने कहा झूठ बोल रहे हो, महाझूठ बोल रहे हो। इन्होंने कहा 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। मैंने कहा बजट ही नहीं है दिल्ली सरकार का 1.5 लाख करोड़ का, तो 75,000 करोड़ का बजट है, झूठ बोल रहे हो। फिर चुप हो गए। फिर बोले 1,100 करोड़ का घोटाला हो गया। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो। सारे प्रश्नों के जवाब दिए इनके। फिर बोले नहीं 144 करोड़ का घोटाला हो गया। मैंने कहा यह भी झूठ है तुम्हारा, बकवास कर रहे हो। बोले हाँ बकवास कर रहे होंगे, चलो 30 करोड़ का है। बोले अपनी सारी बातों को खुद ही झूठ करते जा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं जवाब दो। सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं। फिर बोले नहीं 30 करोड़ का भी नहीं है जी। सीबीआई में इन्होंने, सीबीआई तो इनकी है, सीबीआई से लिखवाया एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को बैंक में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, यह मनीष सिसोदिया का घोटाला है। हमने कहा झूठ है। किसी कंपनी ने किसी कंपनी को कोई पैसा दिया होगा तो वो मनीष सिसोदिया का हो गया, तो यह भी झूठ है इनका। सारे प्रश्नों के इनको जवाब दिए अध्यक्ष महोदय। मैंने कहा कि आपने सीबीआई भेजी है, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं अपने घर में सीबीआई को वेलकम किया। मैंने कहा मैं पूरा सहयोग करूंगा, मेरा पूरा परिवार सहयोग करेगा। घर तलाश लो, कुछ मिले तो बताओ, जो सवाल पूछने पूछो। 14 घंटे तक मेरे घर में सीबीआई रही। 14 घंटे में जो उन्होंने पूछा, देखना चाहा देखा, पूछना चाहा पूछा। मैंने हर प्रश्न का जवाब दिया। जेपी नड्डा जी सीबीआई भेजी थी, उसी से पूछ लो। अगर मेरी बात यहां पब्लिक में समझ में नहीं आती है तो सीबीआई तो आपकी भेजी हुई थी, उससे पूछ लो। भाई मनीष सिसोदिया ने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया? जो यहां खड़े होकर दे रहा हूं वो वहीं दिया। क्या जवाब दें? जवाब तो सारे दे दिए। आप अपनी सीबीआई पे भरोसा नहीं कर रहे कि सीबीआई वाले आपको सच बताएंगे। सीबीआई वाले भी कह रहे हैं जी हम संतुष्ट हैं, इनके घर से कुछ नहीं मिला। सीबीआई वाले भी कह रहे हैं जी पूरा घर छान मारा, कुल मिला के मतलब छोटे से खर्चे के पैसे घर पे मिले, बीवी के छोटे से गहने, मतलब अभी मजाक कर रहे थे बाहर निकल के लोग। आज अभी मैं लॉकर से आ रहा हूं, इनको लग रहा था बहुत लॉकर में पता नहीं क्या क्या सामान होगा, क्या क्या सामान होगा। कुल मिला के 70-80 हजार रुपए का, उसमें गोल्ड के भी छोटा मोटा है, उसमें चेन भी है, उसमें बच्चा पैदा हुआ था मेरा 15 साल पहले, उसका झुंझुना भी है। वो सारा मिला के 70-80 हजार रुपए आज की वैल्यू का सामान नहीं निकला। आज मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दें भारतीय जनता पार्टी वाले कि जीएसटी बढ़ा बढ़ा के दूध दही चाय बिस्किट पे भी जीएसटी बढ़ा के प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्जे क्यों माफ किए जा रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब दो। पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन लोटस का एमएलएस को खरीदने का 5 स्टार खर्चों का पैसा कहां से आ रहा है,
ये सारा जवाब दो। ये सब बेईमानी का पैसा है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा बढ़ा के लाया जा रहा है। और तीसरा, उपराज्यपाल महोदय पे आज जो सवाल उठे हैं कि 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं वो, उनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब दो। इन 3 प्रश्नों का जवाब दो, हम मान जाएंगे कि आपके पास जवाब है, नहीं तो पॉलिटिकल स्टैंड तो सब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।